उन्होंने बताया कि जब उन्होंने लाश देखी तो उन्हें पहले दूर से लगा कि बकरी का मरा हुआ बच्चा है। नमस्कार दोस्तों, न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हंसिका पाठक आज आपको हरियाणा के भिवानी में हुए चर्चित मनीषा हत्याकांड की पूरी जानकारी दे रही हूं। इस मामले में हाल ही में बड़ा खुलासा हुआ है। मनीषा, जो भिवानी के लक्ष्मण गांव की 19 वर्षीय युवा और टीचर थीं, 11 अगस्त को अचानक लापता हो गई थी। उनकी तलाश के बाद 13 अगस्त की सुबह सिंघाने गांव के खेतों में उनकी लाश मिली। शुरुआती दौर में इस मामले को हत्या माना गया था और जांच धीरे धीरे पुलिस से होते हुए सीबीआई तक पहुंच गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसे आत्महत्या के रूप में वर्गीकृत किया गया, लेकिन इसके बावजूद कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं और परिवार का विश्वास अब भी पूरी तरह नहीं बना है। पहले गवाहों के बयान। इस मामले में सबसे पहले मनीषा की लाश देखने वाले दो लोग ईश्वर और सत्यपाल सामने आए हैं। ईश्वर, जो सिंघानी गांव के रहने वाले हैं और खेत में मजदूरी करते हैं, ने बताया कि जब उन्होंने सुबह खेत के पास मलबा देखा तो पहले उन्हें लगा कि यह किसी बकरी का बच्चा हो सकता है। जैसे ही उन्होंने पास जाकर देखा तो उन्हें समझ आया कि यह मनीषा की लाश है। उनके अनुसार उस समय वहां 7 से 8 कुत्ते मौजूद थे, लेकिन वे लाश को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। उन्होंने खेत मालिक को इसकी जानकारी दी और पुलिस को भी सूचना दी गई। सत्यपाल ने भी इस बात की पुष्टि की और कहा कि कुत्तों की वजह से वे लाश की पूरी स्थिति नहीं देख पाए, लेकिन बाद में ईश्वर के साथ उन्होंने स्थिति देखी। ये बयान पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं और अब सीबीआई को भी सौंप दिए गए हैं। मनीषा की पहचान और परिवार का दर्द। मनीषा का परिवार इस घटना से गहरे सदमे में है। उनकी बहन और माता-पिता लगातार सवाल कर रहे हैं कि इतनी युवा और स्वतंत्र लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ। मनीषा एक शिक्षित, खुशमिजाज और समाज में अपनी पहचान बनाने वाली युवती थी। परिवार का कहना है कि उनका कोई दुश्मन नहीं था और यह सोच भी उन्हें परेशान करती है कि उनके जीवन में इतनी बड़ी समस्या किस वजह से पैदा हुई। परिवार की चिंता इस बात को लेकर भी है कि इतनी कम उम्र में उनके जीवन का इतना बड़ा संकट कैसे आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सवाल। मनीषा के मामले में 2 बार पोस्टमार्टम कराया गया। दोनों रिपोर्ट्स में आत्महत्या की संभावना जताई गई। यह भी सामने आया कि पोस्टमार्टम में शरीर पर जहर का कोई स्पष्ट निशान नहीं पाया गया और हाथ की लिखावट की जांच भी की गई। इसके बावजूद परिवार को रिपोर्ट से संतोष नहीं मिला और उन्होंने सीबीआई से मामले की गहन जांच की मांग की। परिवार का यह भी कहना है कि आखिर इतनी कम उम्र में उनकी बेटी ने यह कदम क्यों उठाया और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। सीबीआई जांच और कानूनी पहलू। जैसे जैसे मामला बढ़ता गया, सरकार ने इसे सीबीआई के हाथ में सौंपा। अब पूरी जांच सीबीआई के अधीन है और उन्होंने परिवार से भी संपर्क किया है। सीबीआई यह जांच कर रही है कि मामले में हत्या है या आत्महत्या। परिवार की मांग थी कि मामले की जांच निष्पक्ष रूप से हो और असली सच सामने आए। इस दौरान स्थानीय पुलिस और परिवार ने जो बयान दिए थे, उन्हें भी सीबीआई को सौंपा गया है ताकि जांच पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष हो। सोशल मीडिया और चर्चाएं। इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या यह वास्तव में आत्महत्या थी या कोई बाहरी दबाव या अपराध इसमें शामिल था। वायरल होने वाले वीडियो और बयान अक्सर भ्रम पैदा कर रहे हैं, इसलिए जांचकर्ताओं के लिए सच्चाई का पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस मामले में यह भी देखा जा रहा है कि किसी प्रकार की पूर्व योजना या दबाव का प्रभाव तो नहीं था। पहले गवाहों का महत्व। ईश्वर और सत्यपाल जैसे पहले गवाहों का बयान इस मामले में अहम माना जा रहा है। उन्होंने देखा कि लाश के आसपास कुत्ते थे, लेकिन लाश को नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने इसे तुरंत खेत मालिक और पुलिस को सूचित किया। इस प्रकार शुरुआती घटनाक्रम और गवाहों के बयान सीबीआई के लिए महत्वपूर्ण सबूत हैं। इन बयानों से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मनीषा की मृत्यु के समय कौन-कौन मौजूद था और घटना किस प्रकार हुई। परिवार और समाज की प्रतिक्रिया।
मनीषा के परिवार वाले निरंतर न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी को कोई नुकसान पहुंचाने की पूरी संभावना खंगाली जानी चाहिए और मामले की निष्पक्ष जांच हो। इसके अलावा स्थानीय समुदाय और पड़ोसियों ने भी इस घटना के बारे में अपनी जानकारी दी है, जिससे जांचकर्ताओं को घटनाक्रम का सही चित्र समझने में मदद मिल रही है। कानूनी और सामाजिक पहलू। यह मामला केवल कानूनी दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी संवेदनशील है। एक युवा लड़की की अचानक मृत्यु, परिवार का सदमा और समाज में चर्चा, सभी मिलकर इसे एक जटिल मामले में बदल देते हैं। जांचकर्ता हर पहलू, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान, पुलिस रिपोर्ट और सीबीआई जांच को मिलाकर ही निष्पक्ष निर्णय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। निष्कर्ष और सबक। इस मामले से एक महत्वपूर्ण सीख यह मिलती है कि किसी भी घटना के बारे में केवल सुनने या देखने के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। जांच और सबूतों की पूरी गहनता ही असली सच सामने ला सकती है। सीबीआई की जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयान ही यह तय करेंगे कि मनीषा के साथ वास्तव में क्या हुआ। परिवार और समाज दोनों को धैर्य रखना होगा और जांचकर्ताओं पर भरोसा करना होगा।